नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 7, जिसके इंटरनली हम क्वेश्चंस नंबर 161 से लेकर के 170 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। बेसिकली आपको भी पता है कि जितने भी हमारे पार्ट है उसके इंटरनली टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है काफ़ी अच्छे वे में। और अभी हम नीट 2021 का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये नीट 2021 का क्वेश्चंस पेपर हम ख़त्म कर लेंगे तो फिर हम नीट 2022 के क्वेश्चंस पेपर को स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही करके हमारा टारगेट नीट 2024 तक का है। टोटली 4-5 ईयर्स के अगर हमने क्वेश्चंस कर लिए तो नीट 2025 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस से। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये भी रिपीटेड ही हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वुलाई। अब यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चंस है बिल्कुल रिपीट है, नीट 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चंस है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहा है इन द एल्वुलाई। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशंस जाननी पड़ेंगी जो कि एनसीईआरटी के लाइन में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे टिश्यू भी हो सकता है और एल्वुलाई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर टिश्यू रहता तो हम क्या करते कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि लो देखते। ठीक है, जैसे कि ये ऑप्शन जो है ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर टिश्यू रहता तब, लेकिन यहाँ पे है एल्वुलाई। एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, बाकी जितना भी होगा सबका सब लो होगा। तो यहाँ पे हाई PO2, बाकी लो PCO2, लो H+ कंसनट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है और बाकी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी लो होते हैं, लेज़र H+ कंसनट्रेशन और लोअर द टेम्परेचर, मतलब सबके सब लो होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्वेश्चन नीट 2023 में एज इट इज़ क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, बेसिकली नीट 2024 में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से नहीं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जस्ट बाद का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया, इसमें आपको इंक्लूडेड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को खोजना है। तो सबसे पहले इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल होता है, मतलब कि ये चारों के चारों पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये ऑप्शंस गलत होंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नहीं होता है किसमें, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। तो राइट आंसर्स ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग कहा जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा गया, फाइसेलिया हो गया या फिर लैम्यूल्स हो गया, फिर एनकोस्माटा और पिनाकडेरा, मतलब कि यहाँ पे आपको मैच करना है। ठीक है, तो जैसे हुक वर्म में क्या देखने को मिलता है, हुक वर्म में यहाँ पे एनस साइक्लोस्टोमाटा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे लिविंग फॉसल्स के बारे में, तो लिविंग फॉसल्स का यहाँ पे लैम्यूल्स हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चंस आपका बन रहा है। जैसे कि देखा जाए तो फाइसेलिया का मिला लेंगे तो फाइसेलिया का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि इसको वार ऑफ द मैन, मैन ऑफ द वार बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि राइट आंसर यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2, 3, 4 एंड 1। दिस इज आल्सो करेक्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस ब्रीदिंग से अभी हमने डिस्कस किया है उसी टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे भी आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सी क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है, द पार्शियल प्रेशर इन mmHg, इसका ये यूनिट है, ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का बताना इन द एल्वुलाई। एल्वुलाई में, तो एल्वुलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर सबसे अब हमने ही वहाँ पे देखा था कि हाई PO2 होता है। हाई कहने का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा होगा, तो हाई कहने का मतलब ज़्यादा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, मतलब कि 104, और CO2 का कम होगा, मतलब कि लेस होगा। ठीक है, बाकी इसमें लो है, इसमें हाई है, इसमें लो, इसमें हाई है लेकिन इसमें लो है, लेकिन ये जो होता है ये एल्वुलाई का नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी हमारा राइट आंसर डी होगा। ठीक है, आगे ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि मैचिंग है, और ये क्वेश्चंस जो कि मतलब कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जो कि हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये जो वॉल्ट का, ये जो वॉल्ट है ये फीमेल यूज़ के लिए होता है, मतलब ये यूज़ करने से क्या होता है कि स्पर्म सर्विक्स के अंदर में नहीं जा पाता है। ठीक है, मतलब कि ब्लॉक हो जाता है, मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज़ ब्लॉक्ड, सर्विक्स के थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है वॉल्ट के यूज़ करने से। अगेन फिर IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो कि क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करने लगता है स्पर्म में, और फिर यूट्रस क्या करता है कि वहाँ पे IUD ट्रांसफरेंस, जो कि एक डॉक्टर के माध्यम से होता है IUD। ठीक है, उसके बाद वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी कभी भी होगा तो वो किस में होगा,
वैसेक्टोमी होता है मेल के अंदर, जो कि वास्ट डिफरेंस को रिमूव किया जाता है और टाइड ऑफ कर दिया जाता है। अगेन फिर ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल में होता है और फीमेल का फैलोपियन ट्यूब कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, मतलब कि उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नसें होती है और नसों को कट किया जाता है। और यही क्वेश्चन नीट 2022 में एज इट इज़ आया था, मतलब राइट आंसर्स ए हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन, मतलब कि जीन एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस में आपको बताना है यूजिंग पीसीआर एंड हाई टेम्परेचर। ये भी नीट 2023 में क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। पीसीआर विल बी अटैच्ड फर्स्ट, तो पीसीआर मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा, तो ये डी नेचुरेशन हो जाएगा। और यही क्वेश्चन डी डिफ्रेंसिएशन पे नीट 2024 में भी आया हुआ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सिंपल है, टॉक्सिन जो होता है वो एब्रीन होता है, लेसिथिन जो होता है वो कॉन्वलेसी ए होता है, सही बात है। ड्रग एक रेसिन नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी एल्कोलाइड जो होता है वो कोडीन होता ही है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ लिखा गया क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड लीडिंग टू द फर्टिक। उसके बाद फिर है वीकनिंग ऑफ द पैरालाइसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड द माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है। उसके बाद हमें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा जा रहा है विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन्स, ठीक है। मतलब कि कौन सा एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल जरूरी होता है किस चीज़ के लिए, कन्वर्जन के लिए। किस चीज़ के कन्वर्जन के लिए, तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस और फाइब्रिन के कन्वर्जेंस के लिए। मतलब कि फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन्स बन रहा है तो उसमें कौन सा एंजाइम काम आएगा, तो थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम काम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का, इस पार्ट का, ठीक है, जिसके इंटरनली क्या कहा गया, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन। अब आपको बताना है कि ये जो सेंट्रियोल होता है उसका डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन हो या फिर एप्लीकेशन हो, अगर वहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा है या फिर डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है तो वो इस फेज में ही होगा। मतलब कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो या फिर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो, बात बराबर है, ठीक है। सो प्रोफेज में और मेटाफेज में तो एम फेज ही बोला जाता है इस चीज़ को, प्रोफेज मेटाफेज एम फेज है। लेकिन G2 फेज को गैप 2 फेज बोला जाता है और इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर मतलब कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। सो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन जो कि काफ़ी रिपीट होते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। बाकी आपने अगर पार्ट 6 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के तहत, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।